welcome back to my channel. Today again I'm back with a new and exciting video for you all. So stay tuned. By the end of this video, you will have a beautiful पिछवाई painting. So make sure you stick around. तो चलिए सबसे पहले मैं जो मटेरियल्स यूज़ करूँगी उनके बारे में बात करते हैं। मुझे चाहिए होगा फैब्रिक जो मैं पेंट करूँगी, फैब्रिक कलर्स जो पिछवाई आर्ट के वाइब्रेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रशेस, फाइन ब्रशेस फॉर डिटेलिंग और थिकर ब्रशेस फॉर ब्रॉड स्ट्रोक्स, और मुझे चाहिए होगी पेंसिल स्केच करने के लिए ताकि मेरा डिज़ाइन परफेक्ट हो, और क्लॉथ को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगी रिंग का। आज मैं करूँगी पिछवाई फैब्रिक पेंटिंग। हाँ, वही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट जो आपने मंदिर में देखी होगी। आज मैं इसको फैब्रिक पर रिक्रिएट करूँगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। I am starting by lightly sketching the outline of my design. You want to keep it light so the paint can go over it smoothly later on. Now I am adding the first layer of the color. ये मेरे बैकग्राउंड का बेस बनाएगा। मैं यहाँ वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि एक काम वाइब क्रिएट हो सके। मैंने बेस कलर के लिए वाइट कलर चूज़ किया है क्योंकि वाइट एक न्यूट्रल बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर दूसरे कलर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। बेस कलर पेंटिंग का फाउंडेशन होता है जो पूरी आर्टवर्क की ओवरऑल अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इसका सिलेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक ट्रिक जो आपके कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प करती है वो है डैम्प ब्रश का यूज़ करना। इससे पेंट स्मूथली फ्लो होता है और मिक्स होता है बिना हार्श लाइंस के। अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो मैंने अपनी पहली वाली टी शर्ट पेंटिंग वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर की हैं, आप वो देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप उदयपुर या उदयपुर के आसपास के एरियाज़ को बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछवाई की रूट्स क्या हैं। Let's get straight to it and explore some interesting facts about पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई आर्ट एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग स्टाइल है जो मेनली राजस्थान के टेम्पल्स में देखा जाता है। ये राजस्थान के नाथद्वारा से आई हुई है और ये प्राइमरीली श्रीनाथ जी टेम्पल से ओरिजिनेट हुई थी जो लॉर्ड कृष्णा का एक फॉर्म है। उनके दर्शन और उनसे जुड़ी कहानियों को डिपिक्ट करने के लिए ये आर्ट फॉर्म डेवलप हुई थी। ये पेंटिंग्स ट्रेडिशनली टेम्पल्स के वॉल्स के पीछे या आइडल्स के आसपास लटकाई जाती थी और इसलिए इसका नाम पिछवाई पड़ा। द वर्ड पिछवाई इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पिच मीन्स बैक एंड वाई मीन्स हैंगिंग। पिछवाई पेंटिंग की स्टार्टिंग 16th सेंचुरी के आसपास हुई थी जब मेवाड़ के रॉयल पैट्रोनेज ने इस आर्ट फॉर्म को एनकरेज किया। ये पेंटिंग्स मेनली डिवोशनल और स्पिरिचुअल थीम्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें लॉर्ड कृष्णा के वेरियस अवतार्स जैसे गोवर्धन धार, रासलीला और उनकी चाइल्डहुड स्टोरीज को पोर्ट्रे किया जाता है। पिछवाई पेंटिंग्स में वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं और ये नेचुरल एलिमेंट्स जैसे पिकॉक, काउस और फ्लावर्स दिखाती हैं जो लॉर्ड कृष्णा के कनेक्शन को सिंबलाइज करते हैं। इन पेंटिंग्स में फाइन डिटेल्स को ऐड करने के लिए छोटे ब्रशेस का यूज़ किया जाता है ताकि डिवाइन ब्यूटी को कैप्चर किया जा सके। ये आर्ट फॉर्म आज भी अपनी ट्रेडिशनल रूट्स को मेंटेन करते हुए इवॉल्व हो गया है और टेम्पल्स के अलावा टेक्सटाइल्स, सेरेमिक्स और होम डेकोर में भी यूज़ होता है। पिछवाई पेंटिंग को 2023 में GI टैग मिला है। GI टैग विल एंश्योर दैट ओनली आर्टिजन्स फ्रॉम नाथद्वारा कैन क्रिएट ऑथेंटिक पिछवाई पेंटिंग्स। तो ये थी मेरी पिछवाई आर्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। चलिए अब चलते हैं अपनी पेंटिंग की तरफ। मैंने लोटस को ब्लू कलर से पेंट किया है। ये बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल लग रहा है। ब्लू लोटस एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग फूल है। इसका हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस भी काफ़ी डीप और इंटरेस्टिंग है। नाउ आई एम यूजिंग अ स्मॉलर ब्रश टू ऐड हाईलाइट्स एंड शेडिंग्स। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं और पेंटिंग की कहानी अब क्लियरली दिखाई दे रही है। मैंने इसकी डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल बनाया है
जैसे ही मैं इस पर और डिटेलिंग्स और शेडिंग्स ऐड करूँगी, ये धीरे धीरे बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। और एक और चीज़, पिछवाई पेंटिंग मोस्टली कॉटन या फिर सिल्क पर बनाई जाती है। मैंने भी यहाँ पर कॉटन क्लॉथ का ही यूज़ किया है। सभी लोटस में अब इसी प्रोसेस से शेडिंग कर देंगे। चाहे आप कैनवस पर पेंटिंग करें या फिर फैब्रिक पर, शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी शेडिंग सही नहीं हुई तो आपकी पूरी पेंटिंग बिगड़ जाती है। लोटस और बैकग्राउंड तो मैंने पेंट कर लिए हैं, अब टाइम है इस पेंटिंग के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को पेंट करने की। काऊ में बहुत केयरफुली डिटेलिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि पूरी पेंटिंग का लुक इसी पर डिपेंड करेगा। पिछवाई पेंटिंग में गाय सिर्फ एक पेस्टोरल फिगर नहीं है, इट रिप्रेजेंट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड द नेचुरल वर्ल्ड। वैसे तो ये पूरा प्रोसेस ही बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सबसे ज़्यादा मज़ा काऊ में डिटेलिंग्स ऐड करने में आता है क्योंकि पूरी पेंटिंग का लुक इसी पर डिपेंड करता है। वैसे पूरी पेंटिंग में यही एक प्रोसेस था जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, बाकी दूसरी चीज़ें लाइक लोटस, लीव्स और ये तो ईजीली बन गए थे। Whenever I get some free time, I start making something. By the way, painting is my personal favorite thing. और वैसे भी पिछवाई आर्ट मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, पर आजकल ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। इसके वाइब्रेंट कलर्स और इनका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत पिछवाई पेंटिंग्स बनाई हैं, बट माई इंटरेस्ट इन दिस वन कीप्स ग्रोइंग। वैसे ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोसेस है। जब आप पेंट करते हैं तो आप अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। आपका इमेजिनेशन बस फ्लो करना चाहिए। पिछवाई आर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है। ये आर्ट फॉर्म न सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा है।
काऊ कंप्लीट हो गई है और ये बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही है। अब मैं फ्री हैंड स्ट्रेट लाइंस को पेंट करूँगी, इससे ये पेंटिंग कंप्लीट लगेगी। जैसे मैंने लोटस में ब्लू कलर किया है और अपना खुद का डिज़ाइन बनाया है, वैसे ही आप भी पेंटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका डिज़ाइन भी यूनिक रहेगा और ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगेगा। चलिए अब काऊ को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस पर बनाऊंगी मोर पंख। ये इसकी ब्यूटी को और भी इन्हेंस कर देगा। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर छोटी सी भी चीज़ें मुझसे मिस आउट हो गई तो ये पेंटिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट लगेगी। दैट्स वाई आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल मेकिंग इट। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये पेंटिंग कंप्लीट की है। आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक ब्यूटीफुल सी पिछवाई पेंटिंग बना सकते हैं। एंड हियर इज़ द फाइनल पीस। आई एम रियली हैप्पी विद हाउ इट टर्न्ड आउट। द लेयर्स, कलर्स एंड द डिटेल्स जस्ट कम टुगेदर सो ब्यूटिफुली। आई होप यू एंजॉयड पेंटिंग विद मी। अगर आपने ये ट्राई किया है तो नीचे कमेंट करके बताएं कैसा रहा, and hit the bell icon for more interesting tutorials. Thanks for watching, and I can't wait to share more creative contents with you all. See you in the next video, and follow me on Instagram for more behind the scenes and art updates. Shaista Creates. Bye bye.